स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ आज़ाद। इस वक्त मेरे साथ आप ये नौजवान चेहरे देख रहे हैं, ये वही नौजवान चेहरे हैं जिन्हें डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से जो है एकेडमिक अरेंजमेंट लेक्चरर के तौर पर जो है अलग अलग कॉलेजेस में लगाया गया था। और इनके मुताबिक जैसा कि ये चेहरे हैं मेरे साथ, आप देख सकते हैं कि ये वही लेक्चरर हैं जो सहूलियात, जो सैलरी इन्हें मिलनी चाहिए थी वो इन्हें नहीं मिल रही है। और भी इनके बहुत सारे ऐसे अहम मुतालबात हैं जिनको लेकर इन्हीं से बात करते हैं कि आज स्ट्रेट लाइन से बात करने का खास मकसद क्या है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आप एकेडमिक अरेंजमेंट लेक्चरर के तौर पर आपको अलग अलग कॉलेजेस में लगाया गया है और आज आप पीजी कॉलेज में अपनी सर्विसेज बखूबी ढंग से अंजाम दे रहे हैं। क्या आपको तमाम तर सहूलियात मिल रही हैं? जी, ये हम जो है एज ए एकेडमिक अरेंजमेंट में एक्चुअल में हमें जो ये डेजिग्नेशन दिया है एकेडमिक अरेंजमेंट लेक्चर, यही जो है सही नहीं है। एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए हायर एजुकेशन में, और हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे लद्दाख में है या बाकी कुछ एक स्टेट में है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर की एटलीस्ट जो है बेसिक सैलरी जो है वो दी जाती है 57,500। और यहाँ पर हमें जो सैलरी दी जा रही है वो है सिर्फ 28,000। और जो सेशन है हमारा वो भी सिर्फ जो है 7 to 8 मंथ का जो है वो एक साल में लगता है कॉलेज में। बाकी जो समर वेकेशन है उसमें अराउंड 3 मंथ जो है वो हमें कॉलेज से क्विट कर दिया जाता है। और सिर्फ 28,000 जो है वर्किंग मंथ्स में हमें 28,000 सैलरी जो है वो दी जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप अब ड्यूटी दे रहे हैं पीजी कॉलेज में, आप भी जो है बखूब ढंग से उसी लेवल पर काम कर रहे हैं जहाँ पर बाकी के जो एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे वो लेक्चरर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी हैं, अगर आप भी अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, अगर आपको डिपार्टमेंट की तरफ से, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एकेडमिक अरेंजमेंट लेक्चरर के तौर पर लगाया गया था, आपने कहा कि ये पोस्ट लेक्चरर की नहीं होनी चाहिए थी, असिस्टेंट प्रोफेसर की होनी चाहिए थी, उसके पीछे का कारण क्या है? अब पता नहीं है ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इस तरह से जो है इतने एजुकेटेड लोगों के साथ इस तरह का इनजस्टिस कर रही है। हाईली क्वालिफाइड कोई भी ऐसा बंदा नहीं है अभी एकेडमिक अरेंजमेंट में आपको जो पीआईडी नहीं होगा और हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में उसके पब्लिकेशंस होंगे, और उसके साथ साथ में बहुत सारे लोगों ने जो है बुक्स पब्लिश की हैं। हाईली कॉम्पिटेंट लोगों को जो है इतना वायलेट किया जाता है, क्यों हो रहा है इसकी हमें अभी तक जो है किसी न किसी ऑफिस से कहीं से भी किसी तरह का कोई हमें सही रिप्लाई नहीं मिला है कि ये यूजीसी नाम्स के अकॉर्डिंग हमारा जो है वो जब हमें हायर किया जाता है तो जो भी रिक्रूटमेंट रहती है वो अकॉर्डिंग टू यूजीसी नाम्स रहती है। अगर यूजीसी के नाम्स के अकॉर्डिंगली आपकी रिक्रूटमेंट है तो बाकी चीज़ें क्यों नहीं? बाकी बस यही तो इशू है। हमें आज तक किसी भी ऑफिस से कहीं से भी इवन के मोर देन 100 टाइम जो है सेक्रेटरीट में जो है हमारे जो सीनियर लोग हैं उन्होंने अप्रोच किया है, हर ऑफिशियल के पास हमने अपनी फाइल भेजी है। मेरी जानकारी के मुताबिक आपने कुछ समय पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी से भी मुलाकात की थी, अगर मैं सही हूँ तो क्या आश्वासन मिला उनसे? जितने भी अभी हमारी जो नई गवर्नमेंट जो बनी है हर एक बंदे को हमने अप्रोच किया है, लेकिन कहीं से इस मसले पर किसी ने कोई भी जो है अभी तक कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है। डिप्टी सीएम साहब से मिले आप? डिप्टी सीएम साहब से मिले हैं, सीएम साहब से मिले हैं, जो हमारे जो हैं हायर एजुकेशन रिलेटेड जितने भी ऑफिशियल्स हैं हर एक के पास हमारा मेमोरेंडम जो है वो तकरीबन लास्ट 3 ईयर से हर एक को अप्रोच कर रहे हैं। मतलब वो बेबस है अभी तक। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसा कि इन्होंने कहा है कि लद्दाख यूटी में इसी तर्ज पर लगाए गए मुलाजमीन को सैलरी 50,000 से ज़्यादा मिलती है और ये जो 60,000 अराउंड जो है मिलती है। और मेरे साथ आप ये देख रहे हैं, ये तमाम तर चेहरे आप देखें, ये वही उस्ताद हैं जो उसी तर्ज पर बच्चों को पढ़ाते हैं जिस तर्ज पर लद्दाख के टीचर पढ़ा रहे हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि ये उससे भी बेहतरीन काम कर रहे हैं। बहरहाल इस वक्त यहाँ पर ये एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि इनके कहीं ऐसे मुतालबात हैं, सरकार जिस चीज़ को लेकर फ़िक्रमंद नहीं है। आपसे जानना चाहूँगा, अगर लद्दाख में आप ही के जो साथी हैं उन्हें फैसिलिटीज़ सारी मिल रही हैं तो आपके साथ जो है सुतेली माँ जैसा व्यवहार क्यों? बिल्कुल सर, सिर्फ लद्दाख नहीं बल्कि बाकी अगर हिंदुस्तान की बात करें, इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स की बात करें तो सब में बेसिक सैलरी। मेरा लद्दाख का बात करने का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर भी लद्दाख का पहले हिस्सा था, अब है भी है, लेकिन ये है कि यूटी अलग से बन गई है। कहने का मतलब ये है क्योंकि आपके खित्ता एक ही है तो आपके एक जैसे खित्ते में रहने वाले जो लोग हैं, एक जगह आप पढ़े हैं तो एक जैसा ड्यूटी भी आप कर रहे हैं, इनजस्टिस तो है ना?
बिल्कुल बिल्कुल, ये तो टोटली एक इनजस्टिस है। तमाम जितने भी हाईली क्वालिफाइड जो लोग हैं जो डिफरेंट कॉलेजेस में काम कर रहे हैं उनके साथ एक सामने, अच्छा एक जो यूटी हमसे ही हमारी स्टेट से उसके पार्ट बन के अलग से एक यूटी बनी, उसमें आप बेसिक सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारा क्या गुनाह है जो जम्मू कश्मीर की यूटी है, हमारा ऐसा क्या है जो लद्दाख से हमारा सेपरेट है और हमें नहीं वो बेसिक सैलरी प्रोवाइड की जा रही है। रही बात नॉमेनक्लेचर की, तो वो भी उसमें भी हमने डिफरेंट टाइम्स बहुत सारे मेमोरेंडम पेश किए हैं, वो चाहे चीफ मिनिस्टर साहब हों, एजुकेशन मिनिस्टर साहब हों, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हों, इवन दैट के एलजी मनोज सिन्हा साहब हों, सबके पास मेमोरेंडम पेश किए हैं। अभी तक उस पर कोई पेशरफ्त नहीं है, और ना ही वो सैलरी हाइक करने की बात हो या नॉमेनक्लेचर की बात हो, उस पर अभी तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, और ना ही उस पर कोई इन्होंने अटेंशन हीट की है टुवर्ड अवर। तो क्या कहना चाहोगे, सरकार से क्या अपील करेंगे आप? सरकार से हमारी यही लास्ट टाइम एक जो है हम पीसफुल तरीके से आज यूटी के सभी कॉलेजेस में हम पेंड ऑन स्ट्राइक पे हैं कि हमारी जो ग्रीवेंसेस हैं, हम हाईली क्वालिफाइड लोग हैं और हम चाहते हैं कि पीसफुल तरीके से सारी चीज़ें हमारी जो है वो सुनी जाएं, और जो भी हमारा हक है वो हमें दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ ये एकेडमिक के लोग आप देख सकते हैं किस तरह से ये आज परेशान हैं जो सरकार की इस तरफ अटेंशन चाहते हैं। गौरतलब है कि ये वही लोग हैं जो आज जम्मू कश्मीर के कहीं ऐसे कॉलेजेस में तैनात हैं और ड्यूटीज सर अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल इनकी तरफ से आज यहाँ पर पेंड ऑन स्ट्राइक की गई है और इनकी मांग है कि एक तो इनका सेशन जो है वो एक्सटेंड किया जाए, वहीं इनकी मांग है कि इनकी तनख्वाह जो है उसी तर्ज पर दी जाए जिस तर्ज पर लद्दाख में है, या फिर यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही तमाम तर चीज़ें होनी चाहिए। वहीं इन लोगों का ये भी मुतालबा है कि जो डिमांड्स हमने सरकार के सामने रखी हैं वो तमाम तर डिमांड्स गौर फिक्र वाली हैं और वो इनका जायज़ और दरीना हक है जिसे सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। स्ट्रेट लाइन से आज इन तमाम तर चेहरों ने बात की है और इनका यही कहना है कि इन्होंने पिछले काफ़ी देर से जो है लगातार अपनी ड्यूटीज़ जो है सर अंजाम दी हैं और आने वाले समय में भी ये देना चाहते हैं। ये हाईली क्वालिफाइड स्टाफ है और इनकी सिर्फ़ और सिर्फ मांग ये है कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो इस वक्त इनकी तरफ खसूसी तवज्जो नहीं दे रही है वो इनकी तरफ ख़ास तवज्जो दे। चाहे एलजी मनोज सिन्हा की इंटरवेंशन की ज़रूरत है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के आला सतह के अहलकारान की ज़रूरत है, वहीं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से भी इन्होंने मुलाकात की है, जैसा इन्होंने कहा है कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी से भी इन्होंने मुलाकात की है और उनकी तरफ से कोई खातर ख्वाह इनके लिए बंदोबस्त नहीं किया गया है। बहरहाल ये तमाम लोग, नौजवान तबका परेशान है और मदद चाहता है ताकि सरकार जल्द से जल्द इनके मामलात में मुदाखलत करे और इनकी जायज़ और दरीना मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे।